आपके पास 15 दिन बचे हैं, 40% सिलेबस आपका पेंडिंग है, आप फुल पैनिक मोड में हो, रात भर जग कर भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला है और आप सोच रहे हो यार मैं पास तो हो जाऊंगा ना, ये सब कुछ सही तो होगा या नहीं होगा। बट एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, टॉपर्स का भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। वो लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, वो होता है स्मार्ट कवरेज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दे हैव। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके पास 15 दिन बचे हैं, 40% सिलेबस आपका पेंडिंग है, आप फुल पैनिक मोड में हो, रात भर जग कर भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला है और आप सोच रहे हो यार मैं पास तो हो जाऊंगा ना, ये सब कुछ सही तो होगा या नहीं होगा। बट एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, टॉपर्स का भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। वो लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, वो होता है स्मार्ट कवरेज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दे हैव। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी आई है और डॉक्टर वहां पर अवेलेबल है तो डॉक्टर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे ट्रीट करना है। वो इमरजेंसी वालों को सबसे पहले ट्रीट करेंगे, ना कि जो जनरल कैटेगरी में वेट कर सकता है। बस उसी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे हम हमारा सिलेबस कैसे डिवाइड करेंगे। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। कैटेगरी ए, जहां पे 40% सिलेबस है जिससे 60% मार्क्स आपको आ सकते हैं। सबसे पहले जो बार बार क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उस पे फोकस करेंगे। सेकंड, जिन पे हाई वेटेज है 5 to 10 मार्क्स, उस पे हम लोग जाएंगे। थर्ड, जो भी आपको थोड़ा बहुत आता है और जिसको आपको पॉलिश करने की जरूरत है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। कैटेगरी बी, जो मीडियम है, 30% सिलेबस है और उससे 25% मार्क्स आते हैं। जैसे कोई कोई क्वेश्चंस ओकेजनली आते हैं। नंबर 2 हम लोग देख सकते हैं जिससे 2 से 4 मार्क्स हमको मिलता है। थर्ड हम लोग देख सकते हैं कि जिसको टाइम लगेगा पर ये स्टेबल क्वेश्चंस है जो हमेशा हमको आते हैं। नाउ लेट्स टेक कैटेगरी सी, जहां पे 30% सिलेबस है और आपके जो मार्क्स है वो 15% है। उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? जो रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है। सेकंड, जो कॉम्प्लेक्स है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और थर्ड, अगर आपके पास कोई टाइम बचा है कुछ करने के लिए तो बाकी की चीजें कवर करेंगे। तो बेसिकली आपका स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा? ए को मास्टर करो, बी को कवर करो, थर्ड सी को स्किप करो। आपको 100% 75 to 80% मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे इसी स्ट्रैटेजी से। द फर्स्ट मेथड इज ट्रियाज सिस्टम, द सेकेंड मेथड इज हाई यील्ड स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, हम लोग क्या करेंगे? पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे सिर्फ 2 घंटे के अंदर और एक्सेल शीट में लिखेंगे कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स एलोकेटेड है, कौन से टॉपिक से वो रिपीट हुए हैं, क्या क्वेश्चन टाइप से। इससे आपके जो 2 घंटे है वो 50 घंटे का आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको एक पैटर्न पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्टेप 2, आपको चीट शीट क्रिएट करनी है, नोट नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चीट शीट फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट लिख लो, अगर आप डेफिनेशंस है 1-2 लाइन या बस कुछ कीवर्ड्स लिख लो, अगर आपके डायग्राम है तो एक्सप्लेनेशन मत लिखो, सिर्फ उसको लेबलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है बहुत बड़ा विच टॉक्स अबाउट सम डेफिनेशन, उसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ले लो और उसी को अपना चीट शीट बना लो। सो बेसिकली एक पूरे चैप्टर का सिर्फ 1 पेज का आपका चीट शीट चाहिए, सेंटेंसेस नहीं, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स एंड ट्रिगर्स। इससे लाइटनिंग फास्ट रिवीजन आपकी हो सकती है। नाउ स्टेप 3, जितने भी क्वेश्चन बैंक्स है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट दैन द थ्योरी यू डू। थ्योरी इतना डिटेल में करने के लिए एंड मोमेंट पे हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे क्वेश्चन पेपर से उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं ना, दैट इज आवर एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन पैसिव लर्निंग, जो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के कर रहे हैं। स्टेप 4, 80-20 रूल। दिस इज पैरेटो, विच मीन्स कि जो आपके 20% एफर्ट्स है ना, वो 80% रिजल्ट्स लाते हैं। आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत है बट सिर्फ 5-6 ही आते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप्स रिपीट होते हैं।
सिर्फ फॉर्मूलाज चेंज होते हैं। हिस्ट्री में डेट्स को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इवेंट्स के फ्लोस को याद रखो। अगर ये गोल्डन टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वहीं पे फोकस करो, वहीं पे आपके मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ सकते हैं। मेथड 3, टाइम ब्लॉकिंग फॉर ऑल द रिमेनिंग डेज। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 15 दिन और हम लोगों ने ऑलरेडी कैटेगराइज कर लिए हैं टॉपिक्स। सो व्हाट वी शुड डू, डे 1 to 3 जो कैटेगरी ए है उस पर फुल फोकस करके हम लोग सुबह सुबह सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि अपना माइंड फ्रेश होता है। दोपहर को विल डू द मीडियम थिंग्स और रात को लाइट रिविजन्स और फॉर्मूला आप कर सकते हो। दिस इज फॉर डे 1 to 3। नाउ फॉर डे 4 to 10 जो कैटेगरी ए है उसका रिविजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कैटेगरी बी का कवरेज यहाँ पे शुरू करो। इससे क्या होगा, कैटेगरी ए की जितनी भी चीजें हैं वो पॉलिश्ड हो जाएगी और कैटेगरी बी को बेसिक कवरेज हम लोग पूरा करेंगे। नाउ डे 11 to 13 हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन कैसे होगी, हम लोग करेंगे चीट शीट्स, हम लोग कर सकते हैं सारे क्वेश्चन बैंक्स, हम लोग वीक एरियाज पे फोकस कर सकते हैं और उसी को फिर से रिपीट कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज डे 14 to 15 सारे मॉक्स दीजिए फॉर एक्टिव लर्निंग। आप 2 फुल मॉक्स देने की कोशिश कीजिए, जितनी भी मिस्टेक्स कर रहे हो उसे एनालाइज कीजिए, फाइनल ब्रश अप पे आप फोकस कीजिए। ये प्लान प्रॉपरली लिखिए क्योंकि क्या होगा ना, जब आप विजुअली ये प्लान लिखोगे पेपर के ऊपर और टिक ऑफ करोगे तो जो विजुअल प्रोग्रेस होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ सेटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ पढ़ाई किया है, दैट गिव्स यू इनडायरेक्ट कॉन्फिडेंस एज वेल। मेथड 4, व्हाट टू लेट गो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत हार्ड भी है। हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते एंड दैट्स ओके, क्योंकि जब कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपके पास टाइम भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू स्किप। क्योंकि एक डिफिकल्ट चीज करने के चक्कर में हम लोग 3 इजी चीजें छोड़ नहीं सकते और एग्जाम में जो चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना उसको यूटिलाइज करने का ये सही टाइम है। 10 में से अगर आपको 7 ही क्वेश्चंस आते हैं तो आप 7 चीजों में अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनो। आपको 10 की 10 चीजें वीक क्यों रखनी है, बिकॉज it will always be quality which will win over coverage. Method 5, mindset shift. पैनिक होना बहुत नेचुरल है पर यह बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से हमारा पैनिक रिड्यूस नहीं होता है। अगर हम एक्शन करेंगे तो ही पैनिक रिड्यूस होगा। इसलिए आज से मैं जो अभी बता रही हूँ वो करना शुरू करो। आई क्विकली टेल यू व्हाट ऑल यू शुड डू। फर्स्ट, पेपर एनालिसिस करो 2 घंटे के लिए। सेकंड, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो अगले 30 मिनट में। टाइम ब्लॉक बना लो हर दिन के लिए फॉर 30 मिनट्स। चीट शीट का फॉर्मेट फिक्स कर लो। याद रखो कि आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं करने हैं, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाना है। पूरा प्लान बनाओ, उसी को अच्छे से फॉलो करो, उसी से रिजल्ट्स आएंगे। 100% सिलेबस करके अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है और आप काम नहीं कर पा रहे हो, उससे अच्छा है 70% आप सिलेबस स्मार्टली कंप्लीट करो और अचीवेबल रिजल्ट लो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं उन तक पहुंचा पाए। और अगर आपके कोई दोस्त है जिनका सिलेबस पेंडिंग है और वो पैनिक कर रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही सारी चीज़ें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर ऐसे ही कुछ रियल स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर रहे हैं तो हमको कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो और आपका कितना सिलेबस पेंडिंग है और आपका प्लान क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।